हेलो इग्नू स्टूडेंट, ब्रेकिंग न्यूज। मैं आप लोगों का साल बचाने आया हूं। बिल्कुल सही सुना। बहुत बच्चों की डिग्रियां रह गई, वो किसी रीजन से नहीं दे पाए। इग्नू ने निकाला है मॉडिफाइड क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी। बहुत बड़ा 2025 का अपडेट है बच्चों। परसों ही अपडेट आया है और जैसे कि मेरा प्रॉमिस था, सबसे पहले सबसे जल्दी हम आपके पास लेटेस्ट न्यूज लेके आते हैं। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा अपडेट है बच्चों ये। कोई भी बच्चा जिसकी डिग्री रह गई है, अब उसकी डिग्री नहीं रहेगी, उसे इग्नू प्रोवाइड करेगा डिग्री। तो देखते हैं अपडेट में क्या है। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका ना टाइम वेस्ट हो रहा है। एक बार सब्जेक्ट पास कर चुके हैं, फिर भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट्स लिख रहे हैं, एग्जाम देने पड़ रहे हैं, या उन्हें डिग्री को ड्रॉप करना पड़ रहा है। सर क्यों डिग्री ड्रॉप करनी पड़ रही है? उनका टाइम एक्सपायर हो चुका है। चाहे वो बच्चा ड्यू से पढ़ रहा है, चाहे वो बच्चा इग्नू से पढ़ रहा है, अब इनका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। जैसे एमकॉम में 4 इयर्स का टाइम है, दूसरी डिग्री में किसी में 5 इयर्स का टाइम है, तो आपका टाइम एक्सपायर हो गया, आप किसी रीजन से नहीं दे पाए या आप रह गए, तो अब आपका टाइम बच जाएगा और आपको डिग्री भी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिससे हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांसफर। फिर से बोल रहा हूं, क्रेडिट ट्रांसफर सिर्फ इग्नू ने निकाला है। स्टेप बाय स्टेप अपडेट दे रहा हूं। लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर का अपडेट देने से पहले बच्चों, अगर आपको सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, एडमिशन लेना हो, या कोई भी हैंड रिटन असाइनमेंट, या आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में इग्नू से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, तो अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करें। हम एडमिशन से लेके हर चीज की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए समझते हैं अब ये क्रेडिट ट्रांसफर होता क्या है। तो क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी बच्चे देखते हैं जो यूनिवर्सिटी ने निकाली है। पहली बात, ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर दोनों के अलाउड है। सर इंटरनल और एक्सटर्नल क्या हो गया? बच्चे, अगर बच्चा इग्नू में रहा है, उसका टाइम एक्सपायर हो गया है और वो इग्नू में ही इनरोलमेंट चाहता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ड्यू में थे और आपको ड्यू अलाउड नहीं कर रहा है पेपर्स देने के लिए, वो कह रहा है टाइम एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में हम आपको ड्यू से शिफ्ट कर देंगे इग्नू में। तो जो आपके प्रीवियस पेपर है वो अब आपको नहीं देने पड़ेंगे। क्रेडिट ट्रांसफर में भी बात में एक बात है। सर क्या बात है? 7 साल, ध्यान रखना। या आपको 7 साल हो गए हैं, आपने कोई डिग्री के ऊपर स्टेप नहीं लिया। फॉर एग्जांपल, आपने 2017 में आपके पास डिग्री नहीं आई क्योंकि आपके 1 या 2 पेपर रह गए थे, चाहे जो भी पेपर रह गए थे, लेकिन आज 2025 है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए नहीं है, क्लियर कट। चलिए, नहीं सर मेरे को तो 21 और 22 में ही था मैं, और मेरे को अब ये ट्रांसफर मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। फिर उस बात को बताने से पहले, जिन बच्चों की डिग्री कंप्लीट हो गई है और उन्हें लग रहा है उनके मार्क्स कम है या वो दोबारा करना चाहते हैं, ये क्रेडिट ट्रांसफर की पॉलिसी उनके लिए भी नहीं है। ये पॉलिसी उनके लिए भी नहीं है। नो क्रेडिट ट्रांसफर विल बी अलाउड if a program is complete and degree diploma certificate has already been awarded। आप ये कह सकते हैं has already been given by the university। आपकी अगर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी ये चीज दे चुकी है तो आपको क्रेडिट ट्रांसफर नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर की। फॉर एग्जांपल, आप ड्यू से इग्नू में आए हो, तो बच्चों आपको 50% तक सब्जेक्ट ही अलाउड है। अगेन मार्क माई वर्ड, 50% तक सब्जेक्ट टू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट ड्यू में था और इग्नू में नहीं था। जो सब्जेक्ट ड्यू में भी है, इग्नू में भी है, उसका 50%। इन्होंने क्लियर कट बताया है। सब्जेक्ट टू मैचिंग ऑफ कोर्सेज एंड देयर लेवल एज पर इग्नू नॉर्म्स, एज पर इग्नू नॉर्म्स। और ये क्रेडिट पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी सारी यूनिवर्सिटी पे इक्वली एप्लीकेबल है, किसी पे कम ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। आप स्टूडेंट्स इसको फटाफट सेमेस्टर बेस या एक बार पेपर देके इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर ऑब्टेनिंग क्रेडिट ट्रांसफर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल। आपको अब मिनिमम ड्यूरेशन का वेट करने का जरूरत नहीं है। अगर बच्चों तुम क्रेडिट ट्रांसफर करा रहे हो ना, तो कोर्स चेंज भी आप लोगों को अलाउड है। बिल्कुल सही सुना। अगर बच्चों आपने बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए है ना, तो तुम बच्चे अपना कोर्स चेंज कर सकते हो और जल्दी से डिग्री ले सकते हो। और सुनो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, कि देयर विल बी नो फी फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। कोई फीस नहीं है एंड चेंज ऑफ कोर्स एसोसिएटेड विद क्रेडिट ट्रांसफर। तो सर ये क्या इंटरनल के लिए नहीं है? नहीं बच्चों,
इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए सिर्फ एक बार नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस जाएगी क्रेडिट ट्रांसफर की, या कोई भी चेंज ऑफ कोर्स जो उससे एसोसिएटेड है। सर आप फीस बता सकते हैं? बच्चों जो अप टू 16 क्रेडिट्स है उसकी 500 है प्रोसेसिंग फीस, जो मोर देन 16 क्रेडिट्स है उसकी 1000 है बच्चों फीस। कुछ रूल्स है मॉडिफाइड क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के और क्रेडिट ट्रांसफर फॉर्म्स के, जो कि है एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 में। मैं आपके लिए अब एनेक्जर 1 भी दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद एनेक्जर 2 भी। चलिए देखते हैं एनेक्जर 1 में क्या है। तो बच्चे एनेक्जर 1 में देखेंगे जो मैं आपको बता ही चुका हूं वही है, बस उसकी इन डेप्थ डिटेल दी हुई है कि क्रेडिट ट्रांसफर 2 टाइप के है, इंटरनल एक्सटर्नल, और ये स्टूडेंट सीकिंग क्रेडिट ट्रांसफर तो उनको कहां अप्लाई करना है, तो ये आप एड्रेस नोट कर लेंगे, ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं चेंज ऑफ कोर्स के लिए, चेंज ऑफ कोर्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट की जो स्टूडेंट ऑलरेडी इग्नू में इनरोल थे लेकिन वो किसी रीजन से अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अगर अब वो नया एडमिशन लेते हैं किसी भी नए कोर्स में या सेम कोर्स में, तो वो अपने पुराने सब्जेक्ट के क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन बच्चे आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली, या तो कोर्स कोड सेम होना चाहिए या तो कोड चेंज हो गया है पर सिलेबस जो मैपिंग है ना वो मैच कर रही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी इस क्रेडिट को लेने के लिए। सबसे पहले तो आपका आई कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका जो ग्रेड कार्ड है या उसकी कॉपी हो जो इग्नू वेबसाइट पे हो ऑफ द प्रीवियसली इनरोल्ड प्रोग्राम, और आपके पास प्रूफ होना चाहिए जो आपने पेमेंट प्रोसेस की थी, मतलब प्रोसेसिंग फी की, प्रूफ ऑफ पेमेंट प्रोसेसिंग फी। चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर की थी। फॉर एग्जांपल आप ड्यू, सीसीएसयू, केयू और किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में थे बट आपका किसी भी रीजन से रह गया पेपर और आप इग्नू में आए हैं और ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लेना चाहते हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी थी, तो इग्नू तुम्हारे पहले के पास सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस है। इग्नू एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन कुछ कंडीशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती हैं कुछ। चलो बच्चों एलिजिबिलिटी देखते हैं। क्या आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव थी? हाँ जी सर, मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव थी। अच्छा, फिर आपको इग्नू क्रेडिट ट्रांसफर अलाउड कर देगा, मैक्सिमम 50% सब्जेक्ट का ही क्रेडिट ट्रांसफर मिलेगा। फिर से 50% सब्जेक्ट का ही क्रेडिट ट्रांसफर मिलेगा। जैसे अगर कोर्स जो भी आप इधर से कोर्स करना चाह रहे हो वो 120 क्रेडिट्स का है तो मैक्सिमम 60 क्रेडिट तक का आप लोगों को ट्रांसफर मिलेगा। बाकी के बच्चे आप लोगों को पेपर अपीयर करने पड़ेंगे। देख रहे हैं, कंप्लीटेड मोर देन 60 क्रेडिट्स, तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। चलिए अब रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द एप्लीकेंट हैज टू टेक एडमिशन। वो पहले इग्नू में एडमिशन ले ले। ओनली आफ्टर द एडमिशन इज कंफर्म्ड, अगर आपका एडमिशन कंफर्म होता है, जो भी आपने डाटा अपलोड किया है, इग्नू सेटिस्फाइड है, उसके बाद ही आपको एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफर मिलेगा। अब आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं? अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट जो भी आपको बच्चे अटेस्टेड कॉपी ऑफ सिलेबस भी लगाना पड़ेगा कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट। सर ये जो सिलेबस है ये अटेस्ट कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, या बच्चों कॉलेज का प्रिंसिपल अप्रूव करेगा। तो मुझे तो अटेस्टेड कॉपी चाहिए और आपको पर्सन बता दिए हैं, और फिर प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। तो बच्चों जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, अब यूनिवर्सिटी की फाइनल कॉल है, वो आपको बुला के बता देगी कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर ये आप सही तरीके से देते हैं तो कोई भी एडमिशन रिजेक्ट नहीं होता है। और बच्चों एक और बात, एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम लगेगा। उन्होंने लिख दिया है द मिनिमम पीरियड, लिखा है द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट विथ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस। तो बच्चों ये मिनिमम टाइम बताया गया है, मैक्सिमम टाइम नहीं। तो आपको इंपेशेंट नहीं होना है, वेट करना है, आपको क्रेडिट ट्रांसफर मिलेगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो अब बच्चों एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, ये रहा बच्चे, इसका भी फॉर्मेट है, प्रॉपर आपको दिया गया है। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, टाइटल ऑफ द कोर्स पास, कोर्स कोड, कोर्स क्रेडिट, मार्क्स ऑब्टेन, ईयर ऑफ पासिंग। सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, आप हमें बताएंगे हम इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, आपकी स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट ही है, फिर भी मैं लिख देता हूं, हमारी टीम को कांटेक्ट करें, हम आपकी पूरी एडमिशन में हेल्प करेंगे, प्लस हम आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ला सके और इस बार आपका रिजल्ट ना रहे।